नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। कल 3 तारीख और कल 17 जिलों में 94 सीटों का मतदान होने वाला है। इससे पहले आप एक नज़र डालें तो तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं, या मोदी जी की बात कर ली जाए, तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, या माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात कर ली जाए, सभी ने सभाएँ की। कल मोदी जी का भी 4 सभा था। एक दिन में 4 सभा प्रधानमंत्री मोदी बिहार आकर करते हैं। छपरा, समस्तीपुर, मोतिहारी, बगहा, इन 4 जगहों पर उनका सभा था। लेकिन अब सवाल है कि इतने बड़े भाषण हुआ, अक्सर हुआ करता है बिहार की राजनीति हो या कहीं की राजनीति हो, भाषण तो होता ही है। लेकिन उन भाषण का कल 3 तारीख है, 94 सीटों पर मतदान होना है। क्या असर होगा, जनता किन मुद्दों के साथ वोट करेगी? क्योंकि उनको मुद्दा तो बहुत सारा बताया गया है, चाहे एनडीए की बात कर ली जाए या विरोधी दल की बात कर ली जाए, महागठबंधन की, सभी ने बहुत सारे बातें कही है। लेकिन जनता क्या सोचती है, जनता का क्या फीडबैक रहा है, किन मुद्दों के साथ जाकर वो बूथ पे वोट करेगी? बाबा है, क्या लगता है बाबा? लगातार एक से एक बड़े नेता जो है भाषण करके चले गए, लेकिन जनता क्या सोचती है, जनता आखिर किन मुद्दों के साथ वोट करने जाएगी? होशियार रहिएगा तो लकड़ सुहुआ धर लेगा। बिल्कुल। आप समझ लीजिए कि 2014 से लेकर के 2020 के बीच में 6 सालों में क्या कुछ बदला है? कुछ भी नहीं बदला है। कुछ भी नहीं बदला है। आए थे बदलने के लिए, लेकिन फिर उसी दकियानुशी बातों को लेकर के फिर वही डराना, फिर वही बातें शुरू। आखिर करना क्या चाहते हैं? क्या इतने मूर्ख हैं, इतने गए गुजरे हैं लोग? ठीक है, हम मानते हैं कि आप शिक्षा नहीं दे पाए 70 साल की आज़ादी के बाद, 7 दशक की आज़ादी के बाद, चाहे आप हों या फिर कांग्रेस हो या कोई भी सरकार रही हो, आज़ादी के बाद लोगों को आप जो चाहिए था वो नहीं दे पाए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उनको मूर्ख समझने लगे, उनको डराने लगे। आप सिर्फ डर की राजनीति कर रहे हैं। आप सिर्फ डर की राजनीति कर रहे हैं। आप बिहार में आकर के डरा रहे हैं कि लकड़ सुहुआ आ जाएगा। क्या कहना चाहते हैं? 2014 में जब देश की जनता ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, मैं प्रधानमंत्री से, प्रधान सेवक की सीधे सीधे बात कर रहा हूं, कारण कि आप बिहार में आते हैं, आप गार्जियन हैं पूरे देश के, और जब गार्जियन ही डराने लगे बच्चों को कि आपको लकड़ सुहुआ पकड़ लेगा, इसका मतलब है कि आप में क्षमता नहीं है लकड़ सुहुआ को रोकने का। आप फेल हैं। आपने कुछ नहीं किया 6 सालों में। आप ही हैं जो 2014 में जब आपको प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक बनाया गया था, तो सदन के दरवाजे पर माथा टेक करके आपने कहा था कि भैया हम आ गए हैं, सदन की पूजा करेंगे। हम कैसा पूजा कर रहे हैं आप? न दिया, न धूप, न अगरबत्ती, कुछ नहीं। आपके आने पर जो परिवर्तन नजर आ रहा था, जो लोग सोच के आए थे कि लोगों को नौकरी मिलेगा, लोग बदल जाएंगे, कांग्रेस से अलग आप माहौल पैदा करेंगे, कुछ नहीं हो पाया। ढाक के 3 पात रह गए। देश के अलग अलग बातों को लेकर के आप विदेशों में जाके कहा करते थे कि अब वो भारत नहीं रह गया जहां सांप पकड़ने वाले हुआ करते थे, बेंग पकड़ने वाले हुआ करते थे, जहां दकियानुसी बातें हुआ करती थी, जहां सती प्रथा थी, अब वो नहीं रहा। तो लकड़ सुहुआ क्या है? ये लकड़ सुहुआ कौन है? कोई परिभाषा दे लकड़ सुहुआ का। नीतीश कुमार जी, आप भी उस मंच पे बैठे हुए थे और आपको भी लग रहा था कि लकड़ सुहुआ हमें इस बार फिर से जगह पर ला देगा। और लकड़ सुहुआ किसको आप कह रहे थे? आपको अगर बिहार में सत्ता मिला, बिहार में आप आए, आपने गद्दी पकड़ी, आप 15 साल से हैं, तो इसका मतलब है कि बिहार की जनता ने जिन लोगों का डर आज दिखा रहे हैं, उन लोगों के डर को दूर करने के लिए ही आपको लाया सत्ता में। ये बातें सबने स्वीकार कर लिया। लेकिन उसके बाद 15 साल, मतलब 1.5 दशक के बाद भी यदि आप उसी बातों को कह रहे हैं कि जंगल राज आ जाएगा, फलनमा हो जाएगा, ठिकानमा हो जाएगा, इसका मतलब आपने कुछ नहीं बदला। और आप सिर्फ डर की राजनीति 15 साल तक करते आए। सिर्फ एक व्यक्ति का डर दिखा करके, जिस व्यक्ति को नीतीश कुमार जी आप 2015 में साथ लेके आए थे, भले आपका नहीं चला, आप और डर गए कि बहुत सारी बातें जो हो रही हैं उन बातों से आप डर गए। लेकिन एक बात तो तय है कि अब लकड़ सुहुआ से काम नहीं चलने वाला है। आपको विकास दिखाना पड़ेगा। एक बच्चे ने 31 साल के आपको जरूरी मुद्दों पर लाके खड़ा कर दिया है। आप दीजिए ना जवाब उसका जवाब आपके पास नहीं है। क्यों माता पिता पर जा रहे हैं? वर्तमान पे जीना रहिए ना। अगर ऐसा ही करना है तो 200 साल पहले अंग्रेजों के समय से कीजिए ना। बिल्कुल। आप चर्चा वहां से शुरू कीजिए कि 200 साल पहले क्या हुआ था, जब भारत नाम पड़ा था तब क्या हुआ था, राजा भरत कौन थे, वहां से कहानी शुरू कीजिए। क्या जरूरत है आपको जीने का 21वीं सदी में?
बार बार आप कहते हैं 21वीं सदी की बात करिए, 21वीं सदी की बात करिए। 21वीं सदी का युवा आपको नहीं सुनने के लिए तैयार है, नहीं सुनने के लिए तैयार है। जब हमारे जैसे लोग जो अपने आप को बदल करके इस धारा में ला सकते हैं, तो आपको भी बदलना होगा। सिर्फ आप कुर्सी के लिए, सीट के लिए लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते हैं। आप आकर के कौन सी स्वांग रच रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं। आपके मंत्री हैं अश्विनी कुमार चौबे, जो चुप थे अभी तक, अब आके यहां क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि डबल युवराज यमराज हैं। अब बताइए ना आप, डबल युवराज यमराज हैं। कैसे यमराज है भाई? कैसे यमराज है? आप हमको बताइए ना, कैसे यमराज है? उसका कोई प्रमाण आपके पास? अगर प्रमाण है, यमराज है, तो छुट क्यों दिए हुए हैं? सत्ता आपके हाथ में है, सरकार आपके हाथ में है, पकड़ के जेल में अंदर कीजिए ना भाई। इसका मतलब कि बिहार की जनता को आप यमराज के पीछे छोड़ दिए हैं। ये क्या है? किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं? नौकरी नहीं दे रहे हैं आप, लॉकडाउन में आपका स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है। अश्विनी कुमार चौबे जी को स्वास्थ्य देखना चाहिए, तो यमराज देख रहे हैं। यमराज तो अस्पतालों में बैठे हुए हैं। आप अस्पतालों की स्थिति देखिए ना, कितनी बुरी स्थिति है। एम्स की डॉक्टर ने इसी भारत लाइव के चैनल पर, जब हमारी बुलेट रिपोर्टर ने उससे पूछा कि आप यहां क्यों खड़ी है, क्यों रो रही हैं, तो उसने कहा कि मेरे पिता को इन्होंने मार दिया, मैं खुद डॉक्टर हूं, कल तक मेरे पिता ठीक थे, उनका फलाना फलाना अंग गायब कर लिया गया अस्पताल में। जवाब दीजिए ना उसका। कहा ये सब लकड़ सुहा के चक्कर में पड़ गए हैं, यमराज के चक्कर में पड़ गए? अरे डर गए हैं तो बताइए, आपके डर का भी इलाज है। देश के 125 करोड़ लोग आप पर भरोसा करते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप स्थिति का सामना नहीं कर रहे हैं, वर्तमान में नहीं जिंदा रह रहे हैं। आप भूतकाल की बात करके वर्तमान को डरा रहे हैं और भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। आप मुद्दों पे आइए। बिहार के लोगों को काम चाहिए, नहीं चाहिए आपका 5 किलो अनाज, नहीं चाहिए। कोई लेना नहीं चाहता है, हर हाथ काम चाहता है, कोई बैठ करके खाना नहीं चाहता है। मुद्दा यहां है। 15 साल हो गए आप वहीं हैं। इतना सशक्त लालू प्रसाद हैं, इतने मजबूत लालू प्रसाद हैं, तो क्यों नहीं रोक लिया था आपने 2015 में? आपके पास जब मुद्दा था तो क्यों नहीं आ गए थे सत्ता में? क्यों नीतीश जी के पीछे पीछे चल रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी ने अगर इस देश में जो मुख्य धारा है उसको अपना लिया होता तो आज ये स्थितियां पैदा नहीं होती। एक परिवर्तन, एक बदलाव, एक नई सोच को लेकर के इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को चुना था, क्योंकि गुजरात में कहा जा रहा था कि वो विकास किए हैं। लेकिन अगर गुजरात में ऐसा विकास हुआ था तो निश्चित रूप से यह चिंता का कारण है। देश की जीडीपी गिरी हुई है, अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हो रही है, कोई बोल नहीं पा रहा है। कई बार हमने कहा है कि सच्चाई का सामना बहुत लोग नहीं कर पा रहे हैं। कौन आएगा सत्ता में ये एक अलग बात है, इसकी चर्चा एक अलग है, वो 10 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन जो मुद्दा है, जो जात पात की बात हो रही है, जो लगातार एक ही बात की जा रही है, 2005 और 2010 में लालू के सभा में खूब भीड़ होती थी। नीतीश कुमार जी अपना मन बहला रहे हैं, अब बहलाइए ना मन। हमने भी कहा है कि भीड़ का मतलब ये नहीं होता है कि वो आपको वोट देगी, भीड़ का एक अलग तंत्र होता है। लेकिन इस बार भीड़ का तंत्र कुछ अलग कह रहा है कहानी। सभाओं में हमने देखा है कि बहुत सारी सभाओं में, बहुत सारे राजनीतिक दल की सभाओं में, किसी की सभा में नेता के भाषण को दिखाया जाता है और किसी की सभा में सिर्फ जनता को दिखाया जाता है। दोनों में बड़ा अंतर है और ये बहुत कुछ बातें कह रही है। लगातार तेजस्वी यादव टारगेट में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चिराग पासवान टारगेट में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब चिराग पासवान को कह रहे हैं आप ही के साथ हैं, एक किस तरह का भ्रम आप फैला रहे हैं। बिहार में आप नीतीश जी के साथ हैं, चिराग को आपने दुश्मन बना लिया है, कह रहे हैं कि उसमें कोई क्षमता ही नहीं है। फिर कहा 6 को लोकसभा का सीट दे देते, उनके पिताजी को एक मंत्री बनाया, नहीं, उनके पिताजी को एक राज्यसभा का भी दे दिया, मंत्री भी बना लिए। आप क्यों मनाने का प्रयास कर रहे थे? 2015 में वो आपके साथ थे, क्यों हटाए रखे थे? आज भी वो केंद्र में आप उनके साथ हैं, आप भी कहते हैं कि केंद्र में वो मेरे साथ नहीं, कि बिहार में नहीं है। क्या है ये सब? कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक त्रुटि जरूर है, उस त्रुटि को दूर करना होगा। और बिहार के लोग अब ये सब सुनना नहीं चाहते हैं। बिहार के लोगों को आप इतना ज़्यादा अगर पिछड़ा समझते हैं, इतना लालची समझते हैं, तो ये शायद भूल है। लालच में जीना नहीं चाहते हैं। बिहार के युवा आप आते हैं, आप ही कहते हैं कि दुनिया भर में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। वो कौन हैं? लालची लोग हैं, लकड़सुहा से डरते हैं।
आप लकड़सुहा की बात करते हैं, आप डराते हैं, आप जंगल राज की बात करते हैं, आप युवराज की बात करते हैं। आपने 15 साल में इसका मतलब कुछ नहीं किया। जिस जंगल राज को आज भी आप डरा रहे हैं, जिस जंगल राज से, इसका मतलब है कि आपने कुछ नहीं किया है। तभी आप उस डर को ज्यों के त्यों जिंदा रखना चाहते हैं। चिराग पासवान ने तो कहा है कि मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए ये सब स्वांग रचते हैं आप। हालांकि वो कह रहे हैं कि जब काउंटिंग हुआ तो वो सत्ता अगर भारतीय जनता पार्टी की आती है तो उसके साथ रहेंगे, लेकिन जो स्थिति पैदा आपने किया है उसमें तो नहीं लगता है। आप जिस व्यक्ति को, हालांकि ये संस्कृति रही है भारतीय जनता पार्टी की कि वो किसी के साथ लड़ती है और किसी के साथ झमेले करती है। अब स्थिति यह है कि एक फैसले का समय आ गया है। कल वोटिंग है, सबसे ज़्यादा सीटों का कल ही चुनाव होना है। 94 सीट हैं। बिहार की जनता ने आपके भाषण सुने हैं, सभी के भाषण सुने हैं, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, पप्पू यादव हों, चिराग पासवान हों, तेजस्वी यादव हों, या भी जितने भी नेता हैं, नरेंद्र मोदी हों, नीतीश कुमार हों, सभी के भाषण सुने हैं। लेकिन सबके भाषण में कोई ना कोई अंतर जरूर है। जिस युवराज सिंह की चर्चा होती थी कि मास्टर ब्लास्टर हैं, वैसे मास्टर ब्लास्टरों की एक फौज खड़ी हो गई है। सत्ता के विरुद्ध चिराग पासवान ने अपना मोर्चा खोल लिया है। नीतीश कुमार के विरुद्ध वो ताल ठोक रहे हैं हर सीट पे। आप रोक क्यों नहीं लिए? नहीं रोक पाए आप। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने जिस तरह का सेट किया है अपना रूटीन, उस रूटीन में बराबर बराबर वो हिस्सेदारी कर रहे हैं। आपको भी टारगेट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी और नीतीश कुमार को भी, दोनों को, क्योंकि दोनों सत्ता में हैं। और यही बात है कि 10 लाख नौकरियों की बात पर आपने 19 लाख की नौकरी की बात की। आप इस पर चर्चा कीजिए ना। आप किन किस सेक्टरों में कैसे नौकरी देंगे, क्या उसके स्वरूप होंगे, आप इसकी चर्चा करें। लोगों के अंदर में इस बात का चाह है, इच्छा है कि आप सरकार में आते हैं तो आप क्या दीजिएगा। आप लकड़सुहा की बात बंद कीजिए, आप जंगल राज की बात बंद कीजिए। आप ही का नीति आयोग है जिसके आप मुखिया हैं, प्रधानमंत्री जी आते हैं बिहार में तो नीतीश कुमार के सुशासन की बात आप नहीं करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि हर मामले पर बिहार फिसड्डी है। ऐसी स्थिति में मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास, रोजगार, दवाई, कमाई, पढ़ाई, सिंचाई, सुरक्षा, ये 5 मुद्दे हैं। रोजगार इसका सबसे अहम मुद्दा है और ये अगर पूरा करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत कुछ होगा। मोदी जी, आखिर आपसे किसने लकड़सुहा वाला बात कहवाया है, उसका नाम जरूर बता दीजिएगा अगले बार जब बिहार आइएगा तो। फिर मिलते हैं आपसे। क्या एक अंतिम बातों के साथ मैं अलविदा लूँगा कि कल हम जब वैशाली की सभा में थे, वहाँ तेजस्वी यादव आने वाले थे, कांग्रेस के प्रत्याशी। वहाँ पे आपने भीड़ का जिक्र किया बाबा जी। तो वहाँ हमें साफ तौर पे देखने को मिला, जब हम लोगों से बात कर रहे थे, एक सभा चल रही थी, दूसरी तरफ लोगों से जब बात कर रहे थे तो वहाँ युवा जो थे, खास तौर पे जब हमारे फेसबुक लाइव जब आप देखेंगे तो तस्वीर आपके सामने होगा कि किस तरीके से इतना अग्रेसिव होकर हम पे टूट पड़े थे अपनी बातों को रखने के लिए। कि हम भी बोला, कुछ लोग कहते हैं कि भीड़ अलग होता है, वोट अलग होता है, लेकिन वो वही हुआ थे जो पढ़ लिख कर बैठे हुए रोजगार चेकर अपने गुस्सा को जाहिर कर रहे थे। हमने एक मंच दिया भारत लाइव, उसके द्वारा वो अपने गुस्सा को मतलब कि जाहिर करना चाहते थे। लगातार जो आपने बहुत ही अच्छा बात खड़ा किया है। पिछले 5 महीनों से 6 महीनों से, लॉकडाउन के पीरियड से लेकर के मार्च से लेकर के उससे पहले से भी हम लगातार रोजगार और शिक्षा की बात कर रहे हैं। हम गली मोहल्ले में घूम घूम करके, अलग अलग शहरों में घूम करके युवाओं से बात किए हैं। हम उन युवाओं से बात किए जो सुबह में दौड़ते हैं पुलिस की बहाली के लिए। हम उन गाँव पे जाकर के दिखाए हैं कि किस तरह से बच्चे जो हैं रड गाड़ करके, पाइप गाड़ करके और उस पर एक्सरसाइज कर रहे हैं कि उन्हें पुलिस में बहाली हो जाए। पढ़े लिखे लड़के, तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाए हैं कि आखिर इंजीनियरिंग करके कोई चपरासी के वैकेंसी के लिए अपना आवेदन क्यों कर रहा है। ये स्थिति हमारे बिहार की हो गई है, हमारे देश की हो गई है। आपका ध्यान नहीं है। 2 करोड़ लोग युवाओं को नौकरी देने का वादा आपका ध्वस्त हो गया, आपने जुमला कह दिया। और एक चीज़ और बता दीजिएगा ना, जवाब इसका भी आपसे चाह रही है बिहार की जनता कि आप ही के पार्टी में सबसे मजबूत और सबसे सशक्त व्यक्ति अमित शाह बिहार दौरे पर नहीं आए हैं। क्या उन्हें भी लग गया है कि बिहार से विदाई है तो फिर पहले ही क्यों नहीं यहाँ से हट चला जाए? सवाल बहुत सारे हैं। इन सवालों के साथ हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। कल आप वोट देने जरूर जाइएगा। जहाँ जहाँ 94 सीटों पर चुनाव होने हैं, वहाँ की जनता से हम अपील करते हैं, निहोरा है हमारा कि आप मतदान जरूर कीजिएगा और मतदान
मुस्तकबिल के लिए कीजिएगा, वर्तमान को भविष्य के तरफ ले जाने वाला एक मजबूत उम्मीदवार चुनिएगा जो एक अच्छे मुख्यमंत्री का चयन कर सके। हम मुख्यमंत्री नहीं चुनने जा रहे हैं, हम एक जनप्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं। हमारे अधिकार में सिर्फ उतना है, और एक ऐसा जनप्रतिनिधि चुने जो अपनी बातों को मुखर होकर बोले, वो सिर्फ साइन बोर्ड नहीं हो जिस पर कुछ भी लिखा जा सके, वो लिखने वाला वो चौक हो जिसे लिखा जा सके। तो हम यहीं विराम देते हैं। बिल्कुल यहीं पे बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।